इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ यू कैन प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग अलोन एट होम। मैं समझ सकता हूं कि हमें जब ऑफिस में कोई मीटिंग होती है, प्रेजेंटेशन होती है, किसी से बात करनी होती है, क्लाइंट से या कोई स्पीच देनी होती है तो घबराहट होती है, क्योंकि इंग्लिश इज़ नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज और संकोच होता ही है। और अब सवाल उठता है कि कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे इंप्रूव करें। तो इस वीडियो में आई विल शेयर विद यू दोज 3 इजी टिप्स। देखो, इस चैनल में मेरे जो वीडियोस हैं वो 3 टाइप के लोगों के लिए हैं। फर्स्ट, हु आर एट द बेसिक लेवल, सेकंड हु आर द इंटरमीडिएट लेवल, एंड थर्ड हु आर एट द एडवांस लेवल। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि अभी बेसिक लेवल पे है। तो पहला तरीका है, यू हैव टू टॉक अबाउट योर डे एंड रिकॉर्ड योर सेल्फ। क्या मतलब है? हम लोग रोज़ाना अपना काम करते हैं, सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, वापस आते हैं, लोगों से मिलते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, पढ़ते हैं, होमवर्क करते हैं, जो भी करते हैं, सो जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये आपका एक चक्र चलता रहता है। हर दिन कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करते ही हो आप। तो आपको उसको रिकॉर्ड करना है। सबके साथ सेम चैलेंज होता है कि हम क्या नया बताएं, क्या नया बताएं। आपका दिन यूनिक है, आपकी जर्नी यूनिक है, उसके बारे में बताओ। और क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। अब लोग सोचते हैं रिकॉर्डिंग मतलब दिवस मुझे तो एक फैंसी सेटअप चाहिए होगा, लाइट चाहिए होगा, बैकग्राउंड चाहिए होगा, ये चाहिए होगा। ज़रूरत नहीं है। आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसको उठाइए और ख़ुद को रिकॉर्ड करिए। शेयर अबाउट हाउ योर डे वॉज टुडे, व्हाट डिड यू डू, एंड डू दिस फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। ऑब्जर्व करना कि 15 दिन के बाद आपके अंदर कितना चेंज आ जाएगा। अगर आपको अभी वर्ड्स बोलने के लिए नहीं मिलते हैं, 15 दिन के बाद आपको ऑटोमेटिकली फ्लुएंसी दिख जाएगी अपने अंदर। एक रूल है, यूज़ सिंपल सेंटेंसेस। हमारा ये फोकस नहीं है कि हम लोग बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का यूज़ करें, सिंपल इंग्लिश का यूज़ करेंगे जिससे कि हमें समझ आ सके। मेरा फोकस इस वीडियो में आपको सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग की, आपको जो वर्ड्स नहीं मिलते हैं, कि अगर मुझसे कोई पूछे कि हाउ वॉज योर डे, कैसा रहा आपका दिन, तो मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ। अगर आपसे ऐसा होता है तो इस वीडियो के थ्रू आपको वो वर्ड्स मिलेंगे, वो सेंटेंसेस मिलेंगे जो आप यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे आप कह सकते हो कि आई एम नॉट एन अर्ली राइजर बट टुडे आई वोक अप एट 7 AM फॉर अ चेंज। क्या मतलब हुआ? कि नॉर्मली आप सुबह जल्दी उठते नहीं हो, लेकिन आज फॉर अ चेंज आप सुबह 7 बजे उठ गए। अब अगर आपके केस में ऐसा एप्लीकेबल नहीं है, इफ़ इन योर केस इट इज़ लाइक कि आप रोज़ सुबह जल्दी उठ जाते हो, लेकिन आज फॉर अ चेंज आपकी आँख 10 बजे खुली, 11 बजे खुली, तो आप क्या कह सकते हो कि आई एम एन अर्ली राइजर बट टुडे आई वोक अप एट 10 AM फॉर अ चेंज। गेटिंग इट? तो आप इस सैम्पल के ज़रिए अपना जो दिन है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। बाकी जो भी आपके दिन में हुआ हो उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस कर सकते हो। फिर क्या बताओगे कि आफ्टर स्पेंडिंग 10 to 15 मिनट्स इन बेड आई गॉट अप एंड डिड सम लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। अब टू अवॉइड एनी डिस्ट्रैक्शंस आई डिड नॉट टच एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिफोर हैविंग ब्रेकफास्ट। अब अगर सपोज आपने आँख खुलते ही अपना इंस्टाग्राम चेक किया तो बता दो कि आई वोक अप, स्पेंड सम 5 मिनट्स, हैड सम वाटर एंड चेक माई इंस्टाग्राम। तो जो भी आपने किया उसको एक सिंपल सेंटेंस में बताना है, ठीक है? फिर आपने बताया कि माई ऑफिस यूजुअली स्टार्ट्स एट 11 AM, सो आई टुक द मेट्रो टू माई ऑफिस। ऑन द जर्नी आई स्कैन थ्रू द न्यूज़ एप्लीकेशन टू नो वॉट इज़ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। बहुत ही रियलिस्टिक में, अगर सपोज मेट्रो में जाते वक्त आपको कोई साथ में मिल गया जिनसे आपने बात करी, आप वो बता दीजिए। आया समझ? तो कस्टमाइज़ करना है अपने दिन के हिसाब से। फिर बात करो लंच में क्या हुआ, कि ड्यूरिंग लंच आई स्पोक विद माई कलीग्स, विद माई फ्रेंड्स अबाउट चैट GPT एंड द AI। जैसे हम लोग खाना खा रहे थे, एज वी एट टुगेदर, विच गेव मी अ मच नीडेड ब्रेक टू नो अबाउट वॉट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। ये बताया। फिर आप बताओगे कि आपने क्या काम किया। जैसे आई हैड एन इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन टू गिव एंड वॉज अप्रिशिएटेड बाय माई मैनेजर टुडे। होता ना कई बार कि अगर आपके काम को कोई अप्रिशिएट करता है तो आपको अच्छा लगता है। तो आपने क्या कहा कि आई फेल्ट रेजुवनेटेड एंड हैप्पी आफ्टर माई डे एट ऑफिस एज आई फेल्ट दैट माई एफर्ट्स वर सक्सेसफुल एंड माई वर्क वॉज रिकग्नाइज्ड।
फिर क्या किया आपने? आई केम बैक होम हैप्पी एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद माई पार्टनर, वी हैड डिनर टुगेदर एंड नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। खत्म। और उसके बाद ये ज़रूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग करो और बस ऑब्जर्व करो। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने पूरे सैंपल में कहीं कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज़ नहीं किया जो आपको समझ ना आया हो, और आपको बात ऐसे ही करनी है। आया समझ? अब हम बात करते हैं सेकंड वे की। ये सेकंड वे बहुत ही एंटरटेनिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसकी हेल्प से आप घर बैठे इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। क्या करना होगा? आपको सॉन्ग्स को रिपीट करना होगा, आपको मूवी के डायलॉग्स को रिपीट करना होगा, आप जो एक इंटरव्यू सुनते हो उसको रिपीट करना होगा। जैसे बहुत सारे शोज़ आते हैं, मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोग कॉफ़ी विद करण एक ऐसा शो है, या फिर बहुत सारे पॉडकास्ट होते हैं, एनी टॉक शो, वहाँ पे जो बात हो रही होती है उसको बहुत ध्यान से सुनो। व्हेन दे आंसर अ क्वेश्चन, जो भी गेस्ट आए हुए होते हैं वो जिस तरीके से उस सवाल का जवाब देते हैं उसको सुनो और उसको फिर रिपीट करो। सो क्या करना होगा? टू बिगिन विद, यू शुड फाइंड योर फेवरेट सीन फ्रॉम अ मूवी और अ प्ले और मे बी अ जोक फ्रॉम योर फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन एंड रिपीट इट। उसे याद कर लो और फिर रिपीट करो। इफ दिस साउंड्स टू मच, टेक इट स्टेप बाय स्टेप। फॉर एग्जाम्पल, एक मूवी है शॉशैंक रिडेम्पशन, बहुत ही प्यारी मूवी है, अगर आप नहीं देखी है यू मस्ट वॉच इट। उस मूवी का एक डायलॉग है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर अगेन फोकस डायलॉग डिलीवरी पर नहीं है कि मुझे एग्जैक्टली उसी अंदाज में बोलना है, उसी आवाज़ में बोलना है, वो ज़रूरी नहीं है। अभी फोकस है कि हम लोग सेंटेंस फ्रेम कैसे कर सके। तो उस मूवी का डायलॉग था जहाँ पे वो शख्स कहते हैं कि आई होप आई कैन मेक इट अक्रॉस द बॉर्डर। I hope I can make it across the border. I hope to see my friend and shake his hand. I hope the Pacific is as blue as it has been in my dreams. I hope. देखा आपने? था तो एक डायलॉग ही मूवी का, आपने उसको उठाया और उसको रिपीट किया, रिपीट किया, रिपीट किया। उससे क्या होगा? माइंड में एक पैटर्न बन जाएगा। ये बात समझना, हम लोग गलतियां करते हैं कि हम लोग ग्रामर में इतना घुस जाते हैं कि कौन सा थर्ड फॉर्म है, कौन सा फर्स्ट फॉर्म है, कौन सा सेकंड फॉर्म है, कहाँ पे एडवर्ब है, कहाँ पे ये है, कि हम लोग भूल ही जाते हैं एग्जैक्टली मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। है ना? टफ होता है ना? तो उससे अच्छा है कि आप जब सुनोगे कि लोगों ने क्या फ्रेज़ बोला, वो वर्ड्स का सीक्वेंस क्या था, पैटर्न क्या था, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। Sounds good? One more way to practice is to listen to any interview and repeat the answer. तो जैसे ये एक इंटरव्यू था प्रियंका चोपड़ा का, जहाँ पे जो होस्ट थी उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे उनसे, और इस पूरे सवाल का जो क्रक्स था वो ये था कि क्या प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया से अफेक्ट होती हैं या नहीं, बिकॉज शी गेट्स इमेंस अटेंशन इन इंडिया। तो वो पूछती है उनसे कि आपको फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो ये सुनना कि प्रियंका चोपड़ा जी ने किस तरीके से उसका जवाब दिया। अब फोकस क्या रहेगा आपका कि यू हैव टू लिसन टू व्हाट प्रियंका चोपड़ा सेड, और फिर आपको उसको दोहराना होगा। सिंपल है, आप पॉज कर सकते हो, आप लिख सकते हो कि एग्जैक्टली प्रियंका चोपड़ा ने क्या बोला, और फिर उसको आप रिपीट करो। पॉज करो, प्ले करो, पॉज करो, प्ले करो। आई कैन प्ले द वीडियो राइट हियर फॉर यू। Have you ever felt at any point it's too much? I need to stop social media. I need to kind of. I do. Like, I just went off I went on a social media break myself. I took off Twitter from my phone. It can be a lot sometimes because you can just never be good enough on social media. No matter what you do, there will always be people that will say, you did this wrong, you wore this wrong, you didn't say something about something, you should have said something about something. And it's just like, you can never please everyone. And I realized that very early in my career as a public person. तो देखा आपने किस तरीके से प्रियंका चोपड़ा ने उस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने क्या बोला? आई वेंट ऑन अ सोशल मीडिया ब्रेक माई सेल्फ, आई टुक ऑफ ट्विटर फ्रॉम माई फोन. It can be a lot sometimes because you can just never be good enough on social media no matter what you do. There will always be people that will say you did this wrong, you wore this wrong, you didn't say something about something, you should have said something about something. देखा आपने?
आपको एक आंसर मिल गया जब कोई आपसे पूछेगा कि भाई सोशल मीडिया से आपको फ़र्क पड़ता है या नहीं। आमतौर पे क्या होता है, हम सिर्फ एक दो शब्दों में आंसर दे देते हैं कि हाँ फ़र्क पड़ता है, नहीं फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ अच्छा है, हाँ बुरा है, ये बोल देते हैं। बट आपने जब इनका आंसर सुना तो अब आपको वो वर्ड्स मिल गए, वो सेंटेंसेस मिल गए जो आप भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन योर लाइफ। मेड सेंस? ये कितना पावरफुल तरीका था जिसकी मदद से आप अंग्रेजी सीख सकते हैं घर बैठे। आई एम श्योर आपको इस वीडियो से ये सीखने को मिला होगा कि हाउ यू कैन स्पीक इन इंग्लिश एंड प्रैक्टिस एट होम। मैं अगली वीडियो में आऊँगा जहाँ पे बात करूँगा कि हाउ यू कैन स्पीक फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब, बिकॉज मैं जब लाइव सेशंस में भी आऊँगा वहाँ पे आपके सवालों को मैं लाइव आंसर करूँगा। सो डू सब्सक्राइब राइट अवे एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे ऑसम, स्टे प्रोडक्टिव।